करप्शन केस। पीटीआई रहनुमा शीरी मिजारी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। शीरी मिजारी को एंटी करप्शन ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। शीरी मिजारी को इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। शीरी मिजारी के खिलाफ डीजी खान में करप्शन की तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद डीजी खान में मुंतकिल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अक्टूबर के इख्तिताम या नवंबर के आगाज में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, जिसके लिए 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क भर में हल्का बंदियाँ की जा रही हैं और हल्का बंदी कमेटियाँ इब्तदाई हल्का बंदियों को 24 मई तक मुकम्मल कर लेंगे। ज़राए का कहना है कि 28 मई को इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 29 मई से 28 जून तक जमा कराए जा सकते हैं, जबकि 3 अगस्त को मुल्क भर में हल्का बंदियों के काम की तकमील और हतमी इशाअत होगी। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए हैं, जो 21 मई से लेकर 19 मई तक खुले रहेंगे। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी होने पर इलेक्शन कमीशन 2023 के अक्टूबर-नवंबर में आम इंतखाबात करा सकेगा। जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 7वीं मरदमशुमारी का हतमी नतीजे से मुतालिक इदारा शुमारियात को मरासला भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7वें मरदमशुमारी का नतीजा फरवरी 23 की बजाय 31 दिसंबर 2022 को शाया किया जाए। नई मरदमशुमारी के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को ताज़ा हल्का बंदियों के लिए 4 माह चाहिए। मौसा छनी कुरैशिया के इलाके में गरीब मेहनतकश मोहम्मद अमीन की सारी जमा पूंजी आज रात 2 बजे 2 डाकू असले के जोर पर बूढ़ी ज़ईफ वालदा का गला दबाकर फसल तरबूज की रकम मुबल्लिग 1,60,000 रुपए लेकर फायरिंग करते हुए पैदल चलकर आराम से चले गए। 15 पर कॉल किया और पुलिस आई और मुद्दई को जाकर थाने में बंद कर दिया, जिसके जानवर सारा दिन भूख और प्यास में खड़े रहे। बूढ़ी माँ सारा दिन जलील होती रही। 15 पे जो कॉल करेगा पहले मुद्दई की तफ्तीश होगी। एसएचओ जनाब नगर का हुक्म। मांगा मंडी मुल्तान रोड होंडा फैक्ट्री के करीब निजी कंपनी के सेलमैन से डकैती का मामला। डाकू 1.5 लाख रुपए और कीमती मोबाइल लेकर फरार हो गए। मांगा मंडी मुल्तान रोड होंडा फैक्ट्री के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात का मामला। निजी कंपनी के सेलमैन से डाकुओं ने 1.5 लाख रुपए और कीमती मोबाइल फोन लूट लिया और लूट कर फरार हो गए। मांगा मंडी मुल्तान रोड पर 2 नामालूम अफराद होंडा 125 पर आए और नदीम नामी शख्स को रुकने का इशारा किया, जबकि नदीम नामी शख्स के ना रुकने पर नामालूम डकैतों ने फायरिंग कर दी। डाकुओं ने असली की नोक पर 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया और फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। थाना मांगा मंडी पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सवात में भी अल मुस्तफ़ा मरकज़ की तामीर जारी है। इस मरकज़ में जामे मस्जिद अल मुस्तफ़ा और जामिया दारुल मुस्तफ़ा और डिस्पेंसरी समेत कम्युनिटी सेंटर होगा। आवाम के लिए दीनी, दुनियावी और सोशल लाइफ के लिए मरकज़ की तामीर अहले सवात के लिए एक तोहफा है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन KPK के डिप्टी कोऑर्डिनेटर सैयद इब्रारुद्दीन हुसैनी ने बताया कि सवात में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मल्टीपल मकासद के लिए मरकज़ की तामीर जारी है। अहले खैर इसमें हिस्सा ले और सदक़े जारिया में हिस्सा डालकर अपने लिए और अपने प्यारों के लिए सारे सवाब हासिल करें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन मुल्क भर में ऐसे मराकज़ काम करने का इरादा रखती है जिसमें पैदाइश से लेकर मर्ग तक के तमाम काम गरीब आवाम के लिए मुहैया किया जाए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर खालिद हुसैन के VN के मुताबिक अल मुस्तफ़ा रज़ाकार दिन रात दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। मौलाना निज़ाम कादरी कुरैशी की सरपरस्ती में मदरसा ज़ियाउद्दीन मदनी जमशेद रोड नंबर 3 बाद नमाज इशा सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बानी सुन्नी तहरीक मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ईसाल सवाब की महफिल ज़िक्र नात रसूल मकबूल मुनक़िद हुई, जिसमें महफिल नात रसूल मकबूल की सआदत गुलिस्तान चिश्तिया नात कौंसिल के बानी व चेयरमैन मोहम्मद इशफाक चिश्ती निज़ामी व दीगर ने हासिल की और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा जहांगीर नक्शबंदी ने किया।
महफिल में अनीस निज़ाम, अतारी, शकील कादरी, नदीम कादरी, समद कादरी व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। जैकबाबाद कादिरपुर के रिहायशी नज़ीर अहमद शेख और जन्नत इमाम ज़ादी के साथ आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरी बेटी फरजाना को उसके ससुर ने 5 माह से गायब कर दिया है, जिसके बाद मैंने मौलादात थाने में FIR भी करवाई थी, लेकिन मौलादात के SHO ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फरजाना को अपने ससुर सोहबत अली शेख ने 5 माह से लापता कर दिया है या कत्ल कर दिया है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और सोहबत अली शेख ने मेरे घर में चोरी भी करवाई, जिससे मेरा 2-3 लाख का सामान भी चोरी करवा लिया है। सोहबत अली शेख के बेटियों ने भी बयान करते हुए कहा कि हमारे वालिद ने फरजाना का गुम करा दिया है या हो सकता है कत्ल कर दिया हो। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा वालिद हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमें तलाक दिलवाना चाहता था। हमने करीबी थाना मौलादात पर बयान भी दिया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस ने इस वक्त तक कोई कार्रवाई या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम गरीब हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम मुतालबा करते हैं SSP जैकबाबाद, DIG लाड़काना और आला ओहदेदारों से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जल्द से जल्द जवाबदार गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरी बेटी फरजाना को बासियाब किया जाए। खानगढ़ मंशियात कार्रवाई, रियाज हुसैन शाह से 3476 ग्राम चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम हवालात में बंद, मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, ऑपरेशन जारी रहेगा। इमरान हमीद माड़ा। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की हिदायत पर अमल करते हुए DSP सदर सर्कल रिजवान खान की जेर निगरानी SHO थाना खानगढ़ इमरान हमीद ने कार्रवाई करते हुए रियाज हुसैन शाह से 3476 ग्राम चरस बरामद करके रंगे हाथों मौका पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिम रियाज हुसैन शाह को हवालात थाने में बंद कर दिया। SHO इमरान हमीद माड़ा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश माशरे के नासूर और नौजवानों के मुस्तकबिल के बदतरीन दुश्मन है, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस 24 घंटे हमा वक्त अलर्ट है। किसी भी ऐसे मशकूक सरगर्मी की इतला पंजाब पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर दें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन से सिटीजन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिटी सदर डॉक्टर अकबर अली ने मुलाकात की और इस मौका पर मियां मोहम्मद उमर और दीगर अहबाब मोहब्बत मौजूद थे। मुलाकात में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन और CDO के बाहमी इश्तराक पर गुफ्तगू की गई और इंसानियत की खिदमत में मिलकर चलने के लिए मशवरा किया गया। डॉक्टर खालिद हुसैन ने उन्हें आल फैसलाबाद NGOs अलायंस में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने ज़िला सदर तारिक रहमानी से मशवरे के बाद शामिल होने की हामी भरी। इस मौका पर चुलिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, इस पर साहिब इक़्तिदार की तवज्जो देने पर जोर दिया गया। चुलिस्तान में जब तक हुकूमत इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं करती, सिर्फ NGOs पर इन्हिसार करना ज़्यादती है।